मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आज का मजमून है हम। बोलिए नहीं, हम तो सारे आ जाएंगे ना। मैं मसीह की मानद हूं। इकरार क्या है? आप पता क्या इकरार कर रहे हैं? इस जुमले की वैल्यू का पता है? आप क्या कह रहे हैं? मैं मसीह की मानद हूं। कलीसिया मसीह की मानद है। कलीसिया क्या है? अगर आप कलीसिया में हैं तो आप किसकी मानद हैं? मसीह की मानद। क्या है जी? क्या है जी? मसीह की सभी इकरार करेंगे, फिर आगे चलूंगा जी। हम क्या है जी? मैं मसीह की मानद हूं। मैं मसीह की मानद हूं। जब हम मसीह की मानद हैं तो नजर किसकी मानद आने चाहिए? फिर नजर का पैमाना भी मसीह वाला, सोचने का पैमाना, बोलने वाला पैमाना, ख्यालात का पैमाना, या सिर्फ मसीह की मानद हो? क्या कहते हैं? क्योंकि हम उसी पैमाने में ढलते जाते हैं। कहता जिस तरह तुमने तालीम पाई, जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी में ढलते जाओ। जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी में ढलते जाओ। ढलना समझते हैं ना भाई? उस सांचा एक होता है ना, सांचे के अंदर किसी चीज को डाल दिया जाए, तमाम वो सांचे की शक्ल हो। हमारा जो सांचा बनाया जा रहा है वो है मसीह की मानद। मसीह की मानद। एक बात बता दूं, मसीह के बराबर कोई है नहीं। मसीह जैसा कोई और है नहीं। ना कोई आसमानों पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, कहीं भी किसी आलम में मसीह की मानद कोई है नहीं। मसीह ने हमें ये शफकत की, मसीह का ये कवी हाथ, मसीह की ये कुदरत जिसने हमें मसीह की मानद बनाया। और मसीह की मानद बनने के लिए सबसे पहले कलाम को कबूल किया जाता है। किसको कबूल किया जाता है जी? अगर कोई कहे मैं कलाम को कबूल ना करूं तो मसीह की मानद नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा, जैसे जात और सिफात, सोनी अकानीम, बोलिए बोलिए सभी, अकानीम जात और सिफात में मुत्तहिद हैं। जैसे बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस जात में और सिफात में क्या है? मुत्तहिद है। ऐसे ही यीशु ने दुआ की, यीशु ने बाप के आगे इल्तिजा की बशरियत के दिनों में, ऐ बाप, मेरे साथ बोलिए ऐ बाप, मैं कल्ला ही लगता, चलो, ऐ बाप, जैसे तू और मैं एक हैं, जिन्होंने मुझे कबूल किया वो भी हम में एक हों। जैसे हमारी सिफतें वैसे इनकी भी सिफतें हों। इसलिए पतरस ने अपनी मुनादी में कहा, खुदा की तमाम सिफात को क्या करो जी? जाहिर करो। हमारे पास तो बहाना है, खुदा तूने तो अपनी सिफत दी नहीं। आप सिफ्तों का आज का मैसेज नहीं सुन रहे, ये पहली दफ़ा नहीं सुन रहे, बड़ी दफ़ा सुना, कामरान से सुना, काज से सुना, रोज से सुना, जितने मीटिंग गीतों में सुना, कलाम में पढ़ा, सुना। अगर मैं कहूँ एक एक कोई सिफ्त बताए जिसको आपने जाहिर करना है, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं ना होगा,
आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आपका ख्याल क्लियर नहीं होगा, आपका नजरिया क्लियर नहीं होगा मसीह की मानत पर, तो आप उस खूबी को जाहिर नहीं कर सकते, आपसे खूबी जाहिर नहीं होती। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, आपसे खूबी जाहिर नहीं होती। जो वो खूबी देता है, मेरा ईमान है मसीह में खुदा की तमाम सफात हम में रख छोड़ी गई है। नहीं समझे जी? मसीह में तमाम सिफात हम में रख छोड़ी है। वो आपको क्लियर नजर आती है? कोई बताए? एक ही बतानी, एक दूसरे ने बतानी। जी जी, जो सिफ्त आपके अंदर, जिसको आपने जाहिर करना है। फिर मैं जी, मोहब्बत, वाजिबा मोहब्बत इतनी नुमाया सिफ्त सी ना, ते खुदा नू मोहब्बत कह छड़िया। इतनी सिफ्त नुमाया सी, ते हुण असी आपस च इसे सिफ्त नू लै लईए, आपस च देखिए किन्नी के नुमाया है। ते जे नुमाया नहीं है तो फिर जाहिर भी नहीं हो रही। नुमाया होगी तो जाहिर होगी। जी काश भाई आप भी हाथ खड़ा। हिलम, वाजिबा, प्रेजगारी। अगर प्रेजगारी नुमाया नहीं बदन से, तो फिर हम उसकी मानत, कलीसिया तो है, हम नहीं। मेरे जुमले पर गौर कीजिए, कलीसिया तो मसीह की मानद है, तालीम यही है, हकीकत यही है, सच्चाई यही है। जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की मानद है। किसकी मानद? अगर हम कहते हैं तो पर्सनल तौर पर कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने मसीह यीशु को कबूल किया, हमने उस जात को कबूल किया, हमने उस जौहर को कबूल किया, हमने उस अकनूम को कबूल किया, हमने उस लाही शख्स को कबूल किया है। कबूल का मतलब होता है उसे अपने साथ रख लेना। जैसे निकाह पर जिनकी शादी हुई है, उनको पादरी साहब ने पूछा कबूल है, तो आपने कहा कबूल। उसने 3 दफा पूछा कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसकी समझ नहीं आई। समझ तो बाद में आती है, समझ तो जब कबूल ना किया हो तो फिर उसकी समझ आ जाएगी। शर्त यह है, मशरूत यह है। शर्त क्या है? उसे कबूल किया जाए। तो मशरूत समझ आप ही आ जाएगी जे नाल रख लोगे। जिस तरह काश की शादी हुई, काश नूं पूछा गया कबूल है, तो काश ने की किया? कबूल। जानदा सी? नहीं। हुण जानदा या नहीं? हुण नाल संडिया है, लगदा डाडा ही जानदा है। नाल रखण नाल हुण मसीह नूं किहने किहने कबूल कीता है? कबूल दी समझ आ गई है या नहीं? ते हुण नाल रखिया है, समझ आई भी है या नहीं? ते जे कवे मसीह नूं कबूल कीता ते समझ को नहीं आई। अज मैं कोशिश करनी बाहर की गल कोई भी ना करा। जी मैं चाहांगा पहला हवाला पढ़ो, हवाले पे गौर करनी है। पॉइंट आइए मेरे साथ निकालिए। पॉइंट में थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर है 1 और आयत नंबर है 6। और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूहुल कुद्दस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानद बने। वाह! कलाम को मुसीबत से क्या करके जी? बड़ी मुसीबत से। क्या करके जी? बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुसीबत से कबूल कर कर। और हमारी रसूल कलीसिया ने कह रहा, पादरी साहब कह रहे मेरी और खुदावंद की मानद बने। जे पादरी सियासी होया फिर केदी मानद बने? ते जे पादरी झूठा होया ते किड्डा संजीदा मामला है। नहीं समझे? पादरी फराडिया होया, पादरी नजायज नफा लैन वाला होया ते
ਹੁਣ ਤੇ खुश होना तो पादरी की गल होन डई, कलीसिया की थोड़ी, हुण किहड़ा नाराजगी वाली गल। एक गल दसां, जिन्ने पादरी 2 नंबर हुंदे आ ना या बेईमानी करते आ, वो कलीसिया की गलती हुंदी है। मेरी गल नाल कितने लोग इतफाक करते? कलीसिया की गलती की हुंदी है? कलीसिया ही कहती हुंदी भाई साहब आ डेट ऑफ बर्थ सही कर दिओ, घट कर दे होना तो नौकरी मुंडे नूं लवाउणी है, तो जे पादरी ना करेगा तो नहीं गल नूं समझे। पादरी नूं मजबूर कौन करने वाला? ते पादरी ना नजायज नफा किवें लैंदा है? क्यों लवेगा नजायज नफा? जो कामरान साहब ने की किया जी, जो कलीसिया फिर कुछ ना कुछ तो गरीब करेगा, इन्होंने किराया भी देना फलाना, उन्हें कहना चलो ठीक है, केड़ा कोई वेखण दिया, नुकसान की होएगा। फिर तुसी पादरी की मानद नहीं हो सकते। ऐ पादरी की कह रहा, मेरी मानद और खुदावंद की मानद हुए। असी तो फौरन कहते पादरी आइंदा, पादरी आइंदा, पादरी आइंदा, पादरी आइंदा, पादरी आइंदा। कदी ये नहीं सोचिया यार मैं पादरी ने कीता की? ऐ बड़ा संजीदा जा मैसेज है, ठीक है। फिर मानत खुदावंद दे बनना है, कलाम नू की करके? कबूल करके, कलाम दे हर हिस्से नू कबूल करके मुकम्मल नजात है। कलाम दे उस हर पहलू नू कबूल करके, जिस तरह अंजीले मुकद्दस, नवे अहदनामा की गल कर रहा, पुराने अहदनामा की नहीं, नए अहदनामा के सारे पहलू कबूल करके फिर पूरी पूरी की है जी नजात मुसीबत से। मुसीबत कैसे होती है? कलाम कबूल करने से। कलाम कबूल करने से मुसीबत होती है? तो रसूल तो ये कह रहा है बड़ी मुसीबत से। बड़ी मुसीबत है कलाम नू कबूल करना। नहीं अज भी जाती है जान, अज भी जाती है जान, बड़ी जान जाती कलाम नू कबूल करना पवे ते। सफर कर लो, हाँ ऐसा ही कलाम नू पूरा करना पवे, भी दह यक्की देनी, उधरों किराया भी देना होवे, उधरों दह यक्की भी देनी होवे, दसो की करांगे? किराया दांगे या दह यक्की दांगे? मुसीबत ते बन गई बड़ी, ते मुसीबत, बड़ी मुसीबत से कलाम को कबूल करके। चलो दह यक्की तो अलावा भी, मैं यही ना समझो पादरी दह यक्की का कहना, दह यक्की तो अलावा भी कलाम नू कबूल करना पएगा। कलाम नू कबूल करना पैना, झूठ नहीं बोलना। हुण छुट्टी लैनी है, कई तो तोबा ताज नहीं ना करते, भी झूठ बोलना पैना। छुट्टी लैनी है, काम ते नहीं जाना, कलाम कहता झूठ नहीं बोलना। ईमानदार के लिए ये काफ़ी है, नए अहदनामा की तलीम है, ईमानदार के लिए काफ़ी है वो झूठ अपने पड़ोसी से ना बोले। हम छुट्टी लैनी है। साडा ते इल्मिया ए वा, साडी ते सोच ए वा, पता नहीं किन्ने दुआ करन डे सी, कलाम नसीहत करता बिगड़े हुए इंसान की। एक गीत गा रहे थे ना, कलाम की करता बिगड़े हुए इंसान की। तो जे झूठ बोलांगे तो तरबियत होनी चाहिए। तरबियत क्या है? हर एक को चाहिए अपने पड़ोसी से नहीं नहीं झूठ बोले, उंज तो छुट्टी नहीं मिलनी, उंज तो गल ही नहीं बननी। सच ना तो नहीं ना कोई यकीन करता। ए लोगों के इल्हाम है, लोग इल्हाम नहीं कहना चाहिए, लोग कलाम है। कलाम की सच का कोई यकीन। तो बाइबल क्या कहती? हमारा इकरार क्या है? कलीसिया का इकरार क्या है? हमारा पर्सनली तौर पर इकरार क्या है? हम खुदावंद की मानद, हम मसीह की मानद, हम क्या हैं जी? तो मसीह तो झूठ नहीं सी बोलता। अच्छा मैनू दसो केड़ा केड़ा मसीह की मानद है? लै हाथ ही नहीं उठाउण दे। हाँ है हाथ। सुनिए मसीह की मानत, यसाया च लिखा वो गाली के बदले, बोलो ना जरा, नहीं बीवी नू दे लो,
यसू की किहड़ा बीवी सी, उन्होंने भी पता बीवी का दुख की सी। हिंजी है या नहीं? हुण करो गल, बीवी नूं दे लो, बीवी बंदे नूं दे ले। मैं बीबियां नूं पहले तो सुनते होंदे ना, बंदे गालां बीबियां नूं कढदे आ, बीबियां भी बंदियां नूं गालां कढदियां। मैं अपने रसबाज खान नहीं कहने, रसबाज कित्थे सुनदे आ। बहरा रसबाज से बहरा है ते सुनन दिया चंगा बहरा है, ते मानद मूनद कोना ही एक डब खड़बाई है। ये की है जी? ये मेरे वास्ते भी ओना ही कलाम है, मुबशर वास्ते भी ओना ही कलाम है, और डीकन एल्डर कैशियर वास्ते भी ओना ही है, प्रस्तारा वास्ते भी ओना, जेडे प्रस्तार हो तुसी सारे वास्ते ही ओना है कि ये मानद बनना है। लिखा हर एक को चाहिए अपने पड़ोसी से सच बोले। ऐ सिफ्त मसीह दी है, गाली देना, बोलो ना, ये मसीह दी सिफ्त है। तो जिन्हों के शौहर नहीं आए जाके जरूर दस्यो भी मसीह की सिफत नहीं है। की भला गाली देना मसीह की सिफत, झूठ बोलना। मैं गुनाह नहीं चालन दिया, मैं मुवाजना करदा पिया, मैं तेरे गुनाह नहीं हंगालदा पिया, नहीं मैं तो मुवाजना करदा पिया वां वही मसीह की मानद हम हैं, क्योंकि कलीसिया मसीह की मानद है। कलामे मुकद्दस कहता है, अंजीले मुकद्दस कहती है, क्या कहती है? हम और कलीसिया किसकी मानद है? मसीह की मानद। तो मसीह की मानद हमें नजर भी आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए या नहीं? आपको पता है हरामकार को कलीसिया से निकाल दिया जाता था। अगर किसी ने हवाला पढ़ा है तो इमाल की किताब में जब मालूम हुआ कलीसिया को ये बंदा हरामकार है, मिसाल देने लगा हूं, क्या है जी? हरामकार है, तो उसे कलीसिया से निकाल दिया गया था। क्या आज चर्चों में कलीसिया में से हरामकार को निकाला जाता है? फिर वो चर्च में तो आता है, कलीसिया में शामिल तो है, मसीह की मानद नहीं। मेरे पॉइंट को समझ पाए या नहीं? कलाम को कबूल करके, कलाम कहता है हरामकारी नहीं करनी, कलाम कहता है हरामकारी नहीं करनी, और ये अगर नहीं कोई करता तो उसके बदन को मुसीबत में से गुजरना पड़ता है। बड़ी मुसीबत से कलाम को कबूल करके मुसीबत बनी है। झूठ आदत छोड़ने की, गाली निकालने की आदत है बदन की। अब क्या करना है जी? उसे छोड़ना है, तो बदन के लिए मुसीबत बनेगी या नहीं? अगर आप इसको रोज सुनाए ना, ये मसलूब हो चुका है। अगर रोज इसे सुनाए तो इसकी आदत खत्म हो जाएगी। भाई ये मर चुका है। ये क्या है जी? मर चुका है जी। अगला पॉइंट पतरस के खात्मे से, बड़ा पहला पतरस, ये हवाले याद करने वाले हैं जी। पहला बाब नंबर 1 और आयत नंबर 23। क्योंकि तुम पानी तुखम से नहीं। लो जी, पहली बात, तुम पानी तुखम से नहीं। आपका तो मटेरियल ही फर्क है। आपका मटेरियल ही फर्क है। पहले हम 118 एलिमेंट से बने, इस आलम के अनासर से बने, ठीक है। ये अनासर और आलमे रवा का अनासर मिलकर आप बने, तो आपकी रसाई थी आलमे रवा तक। आप नेकी करो, नेकी ना करो। नेकी करते थे तो आराम वाली जगह में, नेकी नहीं करते थे तो बेआराम वाली जगह में, मुसीबत वाली जगह में, तंगी वाली जगह में। नेकी करते थे तो कहां? आराम वाली जगह में। जब मसीह आया, मसीह की मानद क्यों बनाया?
क्योंकि हम जब खुदा की मानद बनाए गए, जब हमने गुनाह कर लिया, गुनाह करने के बाद हम किसकी मानद हो गए? इब्लीस की मानद। अब आलमे बाला पर इब्लीस की मानद, इब्लीस की तारीफ वाला, तरीकी के जाहिर करने वाला, और वो आलमे बाला पर जा नहीं सकता। अब सारे का सारा मटेरियल क्या करना पड़ेगा जी? चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? क्या चीज? बोलो ना, क्या चीज चेंज करनी है? सारे का सारा चेंज करना पड़ेगा। कहां से शुरू करेंगे? जात से, तुखम से। पहले तुखम चेंज किया जाएगा। तुखम भी आलमे बाला का, तुखम भी अनदेखा, यही लिखा है। यही मुनादी कलीसिया में की गई है, मसीह की मानद होने के लिए। किसकी मानद होने के लिए? मसीह की मानद। मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं जी? जी पढ़िए काश भाई। बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से। मैं चाहूंगा दोबारा रट्टा लगा के, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं। तुम फानी तुखम से नहीं। नहीं, मटेरियल चेंज। पहले हम फानी तुखम से थे, अब तुम फानी तुखम से नहीं, बल्कि गैर फानी से। तुम गैर फानी से, ना फना होने वाले तुखम से, कलाम से, खुदा के कलाम के वसीला से, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। कितना पैदा हुए जी? नए सिरे से। जब आप नए सिरे से पैदा हुए, जब आप नए सिरे से पैदा हुए, सुनिए, जो नए सिरे से पैदा हुआ, मुझे किसी ने कहा जी आप बच्चे को क्यों नहीं बपतिस्मा देते? मैंने कहा हम बच्चे को ही बपतिस्मा देते। उन्होंने कहा जी कैसे, आप तो बड़ों को दे रहे? मैंने आपकी वीडियो में देखा। भाई हम पहले बंदे को नए सिरे से पैदा करते हैं। किससे? खुदा के कलाम से। जब वो कलाम से पैदा हुआ है, वो क्या है? वो बच्चा है। जब वो कलाम से पैदा हुआ, गैर फानी तुखम से पैदा हुआ, जिंदा खुदा के कलाम से पैदा हुआ, खुदा से पैदा हुआ। जब वो गैर फानी तुखम से पैदा हुआ तो वो बच्चा था। फिर वो रस्म में उसे शामिल किया, फिर उसे मसीह में शामिल किया। किसमें? हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल हुए। तो फिर हम जब शामिल हुए गैर फानी तुखम से, तो फिर रोमियो में लिखा है फिर तुम नई जिंदगी में चलो। जब आप नए सिरे से पैदा हुए तो आपको कौन सी जिंदगी मिली? नई जिंदगी। तो फिर उस नई जिंदगी में क्या करो जी? चलो। नई जिंदगी में क्या करो जी? बोलो ना जी। नई जिंदगी में क्या करो जी? चलो। जब घर से निकलते हो तो कैसे चलते हो? पुरानी जिंदगी में या नए में? जब जॉब पर जाते हो नई जिंदगी में चलते हो या पुरानी पर? मुझे बताओ, नई जिंदगी में झूठ है, नापाकी है, बल्कि लिखा है वो खुदा की मानद, वो खुदा में तैयार की गई, खुदा के लिए तैयार की गई, खुदा के वास्ते और खुदा के वास्ते, खुदा के मुताबिक नई जिंदगी में चलो, जो पक्कीजगी में और सच्चाई की रास्तबाजी में तैयार की गई है। क्या की गई है जी? खुदा में तैयार की गई है नई जिंदगी। तुम फानी तुखम से नहीं, आपका तो मटेरियल ही बदल गया है, आप गैर फानी तुखम से हो। कबूल करते हो आप गैर फानी तुखम से हो? जो नहीं मिटने वाला, जो नहीं मरने वाला, ये चीज आपको आलमे बाला पर ले जाएगी। इसका मफहूम किस में पाया जाता है? जात में। इसका मफहूम किस में पाया जाता है जी? जात में। आपकी जात बदल गई, फानी जात से गैर फानी जात हो गई। आगे भी पढ़िए इब्रानियों का खत, आपकी आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का खत, उसका बाब नंबर है 2
और आयत नंबर है 11। बड़ी खूबसूरत आयतां याद करने वालियां हैं जी जिंदगी में चलने के लिए। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं जी। पाक करने वाला और पाक होने वाले एक ही असल से हैं। जो असल मसीह की, जो असल खुदा की, जो असल रूहुल कुद्दस की, वो ही असल आपकी। पाक करने वाला बोलिए, पाक करने वाला, बोलेंगे पाक करने वाला, पाक करने वाला, पाक होने वाले पाक होने वाले एक ही असल से हैं, ही असल से हैं, एक ही असल से हैं, एक ही असल से हैं। एक ही असल किसको कहते हैं? नस्ल को। पाक होने वाले, न पाकी में ना चलने वाले, एक ही असल में है। बाजों का राधा नहीं होता, जिस्म के सबब से नापाकी में चले जाते हैं। अगर वो चले जाएं तो वो निकाले जा सकते हैं, उनके पास लहू है पाक करने वाला। अगर कोई नापाकी में ही रहे, नसीहत करने में भी, कलाम सुनाने के बाद भी नापाकी में ही रहे, दुनिया में ही रहे, शरीर के साथ ही रहे, गुनाह के साथ ही रहे, गुनाह का शरीक ही रहे, गुनाह से खुश हो, तो वो पकीज़ा नहीं, वो उस ज़ात में नहीं। पकीज़गी हमारी ज़ात के अतबार से है, नस्ल हमारी ज़ात के अतबार से है, तुखम हमारा ज़ात के अतबार से है, पकीज़गी ज़ात के अतबार से, सच्चाई ज़ात के अतबार से, रूहानियत जो उससे बनेगी वो ज़ात के अतबार से। ये हमारी सारी चीज़ें, मैं चाहता हूँ रोमियो 8वें बाब की भी आयत पढ़िए। नत्तीस आयत। रोमियो बाब नंबर 8 और आयत नंबर 29। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। जी, जिनको बुलाया और जिनको मुकर्रर किया, उनको क्या बनाया? उसके बेटे के हम शक्ल उसके हों। बेटे के हम, वे जिंज दा ओदा बेटा है ते शक्ल किंज बदल दी। कहंदा अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। सूरत कौन सी बने? मसीह की मानिद। सूरत कौन सी बने? मसीह की मानद। अगर सूरत ही किसी और की मानद है, कैमें पता चलता है एदी सूरत सूर वर्गी है? कदी सुनिया ओदी सिफतां तो? ये ते शैतान दी टूटी है, किथों पता चलिया? यार ये ते खुदा दा बंदा है, किथों पता चलिया? बिशप साहब अपनी मैसेजां दे अंदर दसदे हुंदे सी, एक ना ड्रम्मा वाला चौंक सी सियालकोट, ड्रम्मा वाला चौक। उत्थे एक बंदा बजुर्ग सी, उन्हें एक गिटार वजाउंदा हुंदा सी ते गिटार वजा के ना जिन्ने ट्रक्कां वाले गुजरदे सी ना उन्होंने गीत सुनाउंदे सी ते उहदा नाम पता की पै गया सी? हारन मार के कहंदे सी, ओ मसीह परे हो, मसीह परे हो। ते एक मैनूं मुंडा बड़ा फकर ना दसन दिया, सर जी मैनूं पता लोग की कहंदे, तू ते मसीह लगदा ही नहीं, तू मसीह लगदा ही नहीं। मैं कहा सच्चा कहन दिया है, तेरे च मसीह दी कोई खूबी नजर आउंदी नहीं गल नूं समझे? ऐ भी कोई रंग चिट्टा कीता होवे थोड़ा जिहा ते ओनू कहणगे ते मसीह वर्गा लाए, मसीहा वर्गा लगदा ही नहीं। ऐ बिल्ला ही ला लो सब, ऐ ते मसीहा वर्गा लगदा ही नहीं। अगले दे गल पै जाओ कि तेरी शर्म नहीं आउंदी? तेरे डेले हो गए पत्थर दे, मैं ते मसीह दी मानत वां। असीं आके शेखी ना दसदे हुंदे, असीं आके की दसदे हुंदे जी? शेखी ना। ऐ ते मसीहा वर्गा लगदा ही नहीं। तुसीं सुने कदी इंज दे जुमले?
ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦੇ, ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਪਰੇ ਹੋ, जुमला सुनो, मसीह परे हो, मसीह परे हो। ते सानू ये मसीह वर्गा लगता नहीं, ये भी शर्म की गल है अगर असी मसीह की तरह ना होइए। हुक्म क्या है? मसीह दीन का, तुम मसीह की मानद हो, तुम मसीह की मानद हो। जब मसीह की मानद होंगे तो आलमे बाला पर होंगे, वरना दूजे आलमा च ही। समझ गए हो ना जी, दूजे आलम। फिर अगे बड़ी प्यारी गल है, किवें मालूम होएगा मसीह की मानद है? क्योंकि लिखिया है ऐत पढ़ के, उंज मैनू ज़बानी भी याद है, ऐत पढ़ के दूसरा करंथियों, पहला करंथियों दूसरा बाब 16वीं आयत, बड़ी मशहूर है, तुहानू ज़बानी याद होनी चाहिए। नहीं है करंथियों, करंथियों पहला करंथियों दूसरा बाब 16वीं आयत। खुदा को कौन तालीम दे सकता है? पहला करंथियों बाब नंबर 2 और आयत नंबर 16। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। क्या है जी? हम में मसीह की अकल है। हम में है मसीह की अकल ने किसी को नुकसान दिता? ते अकल कह दी है, सच अकल कह दी है। इन्हों कोई अकल दवे, इन्हों केड़ी अकल देनी है? मसीह दी। ते जे आप ही शैताना वाली दिती, आप ही जुदाइयां वाली दिती, आप ही नफरत वाली दिती, आप ही चलाकी दिती, मावां नूं चाहिदा, बाप नूं चाहिदा, केड़ी अकल दवे? तो किदों दवेगा? जब उसके पास होगी। मैं तो रोज़ लाहौर एक जगह ते गए, तो मैं ही उन्होंने पूछ लिया, मुबशर सी, वसीम ओदा नाम सी, मैनू पता वो मैसेज सुनता, वसीम साहब सॉरी। और मैं वसीम साहब के कोल कहा जी अज चर्च नहीं जाना, अज चर्च नहीं जाना। उन्हें मेरे मुँह ते हथ, जल्दी जल्दी मेरे मुँह ते हथ रखता इंज करके। मैं कहा मुबशर साहब की हो गया? कहना मेरी बेटी ने अज तक ये नहीं सुनिया चर्च नहीं जाना, तो ये उन्हें सुन लें तो पता चल जाना ही चर्च नहीं भी चाहिए। जुमले की समझ आई? अही तो जो मर्जी सामने बोलते रहते हैं ना, वो एक नवा ही निकल गया, वो पता नहीं की कहते, पार्टी की गई, समझ गए हो ना? पार्टी तो आ वे लो आवाज आ गई बच्चों चो, आई ना आवाज, आई ना आवाज। वो बच्चों ने घर च बोलना है, तो की बोलन डे? प्यो ने भी टिकटॉक ते ला देना, माँ ने भी टिकटॉक ते ला देना, भैन ने भी टिकटॉक ते ला देना, तो भरा ने भी, तो छोटे बच्चे आप ही सीख लैने। तो फिर मसीह की अकल, असी तो अकल ही शैतान दी दिती, असी तो सलाह ही शैतान दी दिती, सोच ही वो दी जिहड़ी कलाम के खिलाफ होए। तो बच्चों को सही कर लोगे? कोई भी नहीं सही कर सकता। फिर की होएगा? फिर बस्तियां दे हाल तुहानू नज़र ही आ रहे, सारियां बस्तियां दे, किन्ने इस बस्ती च चर्च है। तेरा विजिट टाइम अपना काम छड्ड के घंटा के विजिट करो बाहर गलियां दा, मोड़ां दा, तुहानू पता चल जाएगा असी केड़ी कैटागरी च या केड़े ब्लॉक च खड़े हैं, केड़ी जगह ते खड़े हैं, खतरे वाली जगह ते खड़े हैं। असी तो अपने अपने कामां च मसरूफ है, सानू तो नहीं पता। एक भैन मैनू बड़े प्यार नाल कहंदी, मैं कहा पुत्तर अज तेरा मुंडा कित्थे है? कहंदी पास साहब तुहाडे तरह कदी उत्थे खलोंदा है, कदी उत्थे खलोंदा है, कदी उत्थे खलोंदा है। वे जिं तुसीं कदी उन्हां दे घर जांदे, कदी अजकल उन्हें आही काम फड़िया है। अपनी कलीसिया दी सी, सच्ची कहने भी मुस्बत बैठ के झूठ नहीं बोलने। मैं कहा भैन तू मेरी तारीफ की या बेइज्जती की? मैनू समझ नहीं लगी उन्हें मेरी तारीफ की या बेइज्जती की। बई ओदे जहन च पादरी वेला, नकम्मा,
इंज ही घर घर च फेरता है। मैं क्या वाह, फिर जो मुंडे खड़ी च खलोते होंगे मैनू याद आ जाता है ये भी पादरी तरह वेले ही है। तो तुसी खलो के हर बस्ती च एक दा नहीं तो चर्च 28 29 30 80 85 इस तो घट नहीं, दीवार दे नाल दीवार दे नाल दीवार दे नाल दीवार दे नाल। ते हालत सच्ची दसो जेडे बस्तियां च जांदे आउंदे आ कदी गए हो या नहीं, या मैं झूठ कहना इंज ही नहीं। वजह की है घर का जिहड़ा स्कूल है ना उत्थों ही तरबीयत गलत हुई है। असी तरबीयत समझते हैं रोटी खवाती, अच्छे कपड़े पवाते, ब्रांड के कपड़े, ब्रांड मसीह सारे ही पाउंदे आ, भावा कर्जा लैके पाउण, पाउणा ब्रांड ही है, ब्रांड ही है। भावा 5 तरीक नूं प्यो कर्जा लाउंदा मर जावे, पाउणा ब्रांडां दा उन्हां नूं पता है, क्योंकि मां ने प्यो ने चाचे ने ताई ने फुफी ने दिता ही उन्होंने ब्रांड है। और ब्रांड पा के भी ओ ही लगता है, पहचानिया जाता है कौन है। गल है असी घर च तलीम देनी है केड़ी, मसीह दी अकल। केड़ी जी? मसीह की एक सिफत बताता हूं आपको, मसीह ठट्ठेबाज नहीं था, ठट्ठेबाजी से खुश नहीं होता था। बिशप साहब अपनी किताब में लिखते हैं, इल्मुल मसीह में लिखते हैं, मसीह का चेहरा संजीदा था, गमज़दा नहीं। असी संजीदा किसको समझते हैं? गमज़दा को। यस्सु मसीह खुशहाल था, चेहरा संजीदा था। कई वेख ना चेहरे एवं दंद कढ़ते रहते, एदा चेहरा केड़ा जी हस मुखड़ा है। मसीह की मानत नहीं है वो, संजीदा चेहरा। उसके मुंह से छल, मुंह जे मुंह से छल एवं निकलती है ना, तेन कही यार गल की एवं मुंह निकल गई। वे लो किन्नी जोर की भरी हुई सी, वो कढ़ना नहीं चाहता तो भुड़क के आप ही निकल गई। मेरी गल की समझ आई? चेहरा की होना चाहिए? संजीदा। तो चेहरा संजीदा काहदे नाल होएगा? जो साढ़े सोच के दी होएगी। कलीसिया का म्यार यही है, उसमें मसीह की अकल है। पर्सनल तौर पर कलीसिया के लिए पैगाम यही है, तो पर्सनल तौर पर निजात, पर्सनल तौर पर कफारा, पर्सनल तौर पर दिया तो सुमार सबके लिए है ना, फायदा किसको होता है? ऐसे ही मसीह की अकल सबके लिए है। जिसने कबूल करना है मुझ में, जरा इकरार करो, हाँ, मुझ में मसीह की अकल एक कह भी कहती है, अगर किसी ने लड़ाई हो जाती है ना तो गल नूं केसां तक ना लैके जाओ, राह च ही सुलह कर लो। की कर लो जी? नहीं तो फिर की होएगा? यसु ने कहा 1-1 रुपया दे के जान छुटनी है, ते बेहतर है जे पैसे नहीं देने ते राह च ही ओदी गल की कर मन ला। तही मन दे ते मसीह दी अकल असी कहदे नाल चलना है, क्योंकि नवी जिंदगी है। तो नवी जिंदगी काहदे नाल चले? मसीह की अकल के साथ। तो जो मसीह की अकल ना चलांगे, मैं तेन दसदा असी खुशहाल हो जाएंगे। अज तो लिख लो, अज की तरीक लिख लो, मसीह की अकल ना चलना शुरू हो जाओ, जेड़े कर्जे के थले आ कर्जे के थलों निकल जाएंगे। असी मसीह की अकल नूं फॉलो नहीं करते। लिखा लड़कों की रोटी, लड़कों की रोटी, इसका क्या मतलब है? तो जे ना हक दईए तो दूजे नूं दे दिए, मेरे को लहा लो, तुसी कर्जे थले आ जाओगे, क्योंकि मसीह की अकल नूं तुसी तोड़ छड़िया, मसीह के असूल नूं तोड़ छड़िया। लड़कों की रोटी कुत्तों को देना रवा नहीं। एदा मतलब यसु किसी को नहीं देना चाहता, देना चाहता है, सबको देना चाहता है। ये देना चाहता है जिसका जो हक है। जैसे फर्जंद है, फर्जंद को देता है मिरास में से, बंदे को देता है बख्शिश में से। भाई हम भी यही असूल रखें। हम क्या करते हैं? जो मिरास होती है वो बांट देते हैं, खुद कर्जे के नीचे आ जाते हैं, कहते जी बड़ी मोहब्बत की है जी। मोहब्बत नहीं की, असूल तोड़े, खराबी बनेगी।
फिर मुहब्बत तो भी दे ले। मसीह दी अकल इस्तेमाल करिए। मैं अक्सर अकल ना इस्तेमाल करके बेइज्जत हो जाना कि अक्सर लोगों ने नेकी करके, मैं नेकी कर रहा हूँ, अकल नहीं ना नाल इस्तेमाल करदा। मसीह दी अकल इस्तेमाल करा तो ना होए। इस तरह असी अकल भी मसीह दी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमें मसीह की अकल है। ये पर्सनल तौर कलीसिया के तौर पर ना रहे, बल्कि पर्सनल तौर पर हमारे लिए बने। इज्तिमाई तौर पर तो है, पर्सनल तौर पर हमारे लिए बने। हमें मसीह की अकल है। जहां कोई वीक हो तो एक दूसरे को याद दिलाएं। मुझे भी याद दिलाया करो, भाई पादरी साहब हमें मसीह की अकल है। हमें जो लड़ाई होंदी हो तो असी की कही एक दूजे नूं, ते जे जवाब देंगे तो मसीह की एक सिफत है, वो जवाब नहीं देता था, खामोश है। तो जिथे जवाब देना है उन्हें नबूवत कर को नहीं की थी। चंडा मारने मुंह ते थुकन दे, बोलदा क्यों नहीं? बोलदा ही नहीं पिया। किते कहंदा बड़ियाई ना करी, ते किते कहंदा जाके दसो जगह देख के। ऐ नहीं जिंदगी च असी इस तरीके ना चलना जी। रोमियो च साढ़े च रूह भी, रोमियो 8वां बाब 11वीं आयत जी पढ़िए जी। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। केड़ा रूह बसया जी? मसीह का रूह तुम में। अब रूह से मुराद जात लो, रूह से मुराद लाही जात की खूबियां लो। वे तुम में क्या है जी? बसी हुई हैं। तमाम खूबियां तुम में बसी हुई हैं। किसकी? मसीह की। अब कोई इस्तेमाल करे या ना करे। अब जैसे ये मिक्सर, ये मिक्सी में रिकॉर्डिंग होती थी, हमें पता ही नहीं था। 1 साल हो गया है, हमें पता ही नहीं था इसमें रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें शोर नहीं आता। जब हमें अक्ल आई, इस्तेमाल की, तो आज हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई चीज आपके पास है, मसीह की अकल आपके पास है, मसीह का रूह आपके पास है, उसे इस्तेमाल करो। नहीं करोगे, हजूरी में चले जाओ, कहो मसीह की खूबियां मेरे बदन से जाहिर होंगी, ये हजूरी में जाहिर होंगी। तो जे कदी दुआ कर ली, कदी ना की, पादरी आ गया तो दुआ कर ली, पादरी ना आया तो दुआ ही नहीं की। कल्ले नूं पुछ ले गीत आउंदे नहीं आउंदे, दुआ आउंदी नहीं आउंदी, कलाम पढ़ना आउंदा सुनना आउंदा नहीं, दिल ही नहीं लगता कलाम च, आवाजारी जी हुंदी है। भाई फिर हजूरी में ये खूबियां, फिर हम जो मसीह की मानद हैं नजर आएंगे। इफ्सियों का खत भी पहला बाब 23 आयत। आज स्टडी टाइप था ना मैसेज, इसलिए मैं चाह रहा था कुछ आयतें याद हो जाए इनको। अच्छा लगे अगर आप ये आयतें याद कर लें जी। ये आखिरी पॉइंट कर लेते हैं, लंबा हो गया है जी, बाकी आपके घरों में जाकर कर लेंगे जी। इफ्स 23 ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। ये बदन किसका है? ये बदन किसका? ते कई नसवारा रख रख के नू खराब करन दे, कई सिगटां पी पी के नू खराब करन दे। और की कहंदे जी दूजी जड़ी पानी च पा के करी दी शराब पी पी के नू खराब करन दे। ये बदन केदा है? मसीह का। रूह के दी? मसीह दी। अकल के दी? मसीह दी। जात के दी? मसीह दी। सारे दा सारा मटीरियल ही मसीह दा, आलमे बाला दा। तो त्यानू आलमे बाला तो जान तो कौन रोक सकता? अगर ये जाहिर होए तो इस्तेमाल होए। अगर की होए जी? हुण इस मटीरियल च कोई तरीकी किते नजर आ रही? मसीह दी अकल च तरीकी है, मसीह दे बदन च तरीकी है, मसीह दी जात च तरीकी है?
नहीं, किसे हिस्से च, किसे पॉइंट च, ये सारे पहलू, ये सारे रूहानी पहलू लेने चाहिए, ये सारे रुख रूहानी लेने चाहिए, ये सारे रुख क्या लेने चाहिए? रूहानी। इसमें रूहानियत है, ये नुमाया हो तो फिर हम रूहानी हैं। फिर हम क्या हैं जी? रूहानी। एक और ना पढ़ लिए, क्रंथियों 12वां बाब, पहला क्रंथियों 12वां बाब 27 आयत, जल्दी जल्दी 27 आयत। जी, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन तुम हो। सब मिलकर मसीह का, तुम सब मिलकर जैसी मसीह का बदन है। अगर एक बंदे ਨੂੰ दर्द होए तो सारे होनी चाहिए। अगर आप देखो ना बदन है ना, अगर इस पोटे ते चोट लगे तो दर्द कितने होएगी? पूरे बदन च दर्द होएगी या नहीं? तो मसीह असी की हैं जी, कलीसिया जिन्नी मसीह का बदन, ये हमें रूहानी अतबार से कहा गया है। हम एक ख़ानदान है। हम क्या करें? इसमें एक बड़ी ज़रूरत है जो चर्चों में स्पिरिट है, जो बताने लगा हूँ। हर एक दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझे। क्या समझना चाहिए या नहीं? हर एक दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझे, क्योंकि हम एक बदन है। जब हम एक दूसरे की इज्जत को समझेंगे, अगर कोई इज्जत खराब करने की कोशिश भी करे तो हम कहें नहीं भाई ये तो मेरी इज्जत है। असी कहते भाई वो जेदियां जम्मियां हो दियां, तां ही फिर लोग कहते चर्चा च यही कुछ हुंदा है। क्योंकि कलीसिया नूं चाहिदा है ये गल समझण दी, और ये गल चार्ट बना के लिखनी चाहिए भाई हम सब मसीह का बदन हैं, उसके अज़ा हैं, हम सब मसीह की मानद हैं। हमने क्या सीखा आज? ये याद करते जाएंगे ना, मैं केदी मानद। बैड ते सोचन लगे की कहना, मैं केदी मानद। उठन लगे की कहना, सौन लगे की कहना, जॉब ते जान लगे की कहना, अपने बिजनेस ते जान वास्ते की कहना है, मैं मसीह की मानद। ते हजूरी च जाके की कहना है, ए खूबियाँ मेरे बदन ते नमाया ज़ाहिर हों तो फिर उसका जलाल आपके बदन से ज़ाहिर होगा, फिर उसकी पकीज़गी आपके बदन से ज़ाहिर होगी। आपका कद मसीह की मानद, आपकी ऊंचाई मसीह की मानद, आपकी आंखें मसीह की मानद, आपका बोलना मसीह की मानद है। कलाम मुकद्दस में ये तमाम हवाला जात मौजूद हैं। तो ज़रूर हजूरी में जाकर इस एक्सरसाइज को जारी करें। आसमान पर हम खुदा की मानद होंगे, क्या कुछ होंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे चुका है।